बापूजी तो बोलते ही हैं कि एलियन शिप ही है। इसमें ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। तो ये भी जो एलियन शिप है वो किसी ना किसी के विचारों से, किसी ना किसी की शक्ति से ये चल रहा है। तो इसे एलियन शिप भी कहा जा रहा है और बापूजी भी यही कह रहे हैं कि ये एलियन शिप है। कुछ एलियन शिप जो है वो फिजिकल फॉर्म में दिखते हैं और कुछ एलियन शिप जो है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखते। आप देखें तो एक चाइना ने एक टेलीस्कोप से उसकी जो फोटो ली थी उसमें ऐसा दिखाया गया कि उसमें लाइट भी ब्लिंक हो रही है। जैसे ऐसा ही लग रहा है जैसे प्लेन में जब प्लेन उड़ता है तो खिड़की खुली होती है तो एक लाइट सी दिखती है, ऐसे ही इसमें भी कुछ अलग अलग कलर की लाइटें दिखती है। हालांकि इतना दूर है कि एग्जैक्टली तो नहीं समझ आएगा। तो ये एक ऐसा तीसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसा एस्ट्रॉइड मान लो, एलियन शिप मान लो। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये चीज़ें देखिए ऐसा हमारे पृथ्वी पर भी ऐसा हुआ है कि कई बार बड़े बड़े एस्ट्रॉइड जो है हमारी पृथ्वी से टकराए हैं। परम शांति, सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल पे। मैं हूं अनंत और आज हम बात करने वाले हैं 3i एटलस के बारे में, जो कि एक माना जाता है कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। तो भाई इसकी जो सबसे पहली बार जो बात पता चली तो 1 जुलाई 2025 को इस एस्ट्रॉइड के बारे में पता चले और जिसकी खोज जो है वो रियो हुर्टाडो में खोजा गया इसे। तो भाई ये अंतर तारकीय ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है क्योंकि ये पहली बार हमारे सोलर मंडल में मतलब सोलर सिस्टम में पहली बार देखा गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा सोलर सिस्टम का जो लास्ट वाला जो एक बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, वहीं से ये निकला होगा। परंतु इसे एलियन शिप भी कहा जा रहा है और बापूजी भी यही कह रहे हैं कि ये एलियन शिप है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ एलियन शिप जो है वो फिजिकल फॉर्म में दिखते हैं और कुछ एलियन शिप जो है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखते। तो देखो ऐसा होता है ना कि हमारे 55 करोड़ जो नर्क की बात बता रहे हैं, तो 55 करोड़ नर्क वाले जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में कुछ ऐसे पत्थर हैं जो नर्क की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि पृथ्वी से ऊपर 7 लोग बताए गए और पृथ्वी से नीचे 7 लोग। देखो सनातनी शायद इस पर बिलीव करे या माने, परंतु वैज्ञानिक तो इस बात को नहीं मानेंगे। परंतु जो हमारा सोलर सिस्टम जो है, जो ब्रह्मांड जिसे बापूजी ने कहा, वो पृथ्वी से 1 लाख योजन, उससे ऊपर जाओ डबल 2 लाख योजन, उससे ऊपर जाओ 3 लाख योजन, तो ऐसे डबल होता हुआ जाता है। तो इसी के अंदर ये हमारा पूरा मतलब ये पूरा सोलर सिस्टम 14 लोक का बना हुआ है। तो नीचे वाला जो भाग है पृथ्वी से नीचे बताया जाता है, जो तल, तलातल, रसातल, पाताल, तो ऐसे 7 लोग वहाँ पर भी है। तो ये जो एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है उसमें सबसे लास्ट वाला जो बेल्ट है वो भी पाताल की एक श्रेणी में आता है। तो उसमें भी कुछ जीव रह सकते हैं, आत्माएं रह सकती हैं उसमें। कुछ जैसे नाग लोग बोलते तो वो ज़मीन के अंदर खोद के अंदर रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो अलग अलग लेयर्स में उनका, क्योंकि ये सब इनविजिबल दुनिया है, इसको समझना इसीलिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये इनविजिबल है, कैमरे इसे देख नहीं पाते। परंतु ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये तो दिखाई दे रहा है। इतने असंख्य पत्थर है, बहुत बड़े बड़े। जैसे ही इसको पहले बोल रहे थे कि ये 5.5 किलोमीटर लंबा है। बापूजी इसके बारे में क्या कहते हैं, तो बापूजी कहते हैं कि ये एलियन शिप हो सकता है। बापूजी तो बोलते ही हैं कि एलियन शिप ही है। इसमें ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि एक सजग सत्ता, कॉन्शियस एनर्जी क्राफ्ट है जो दूर के उच्च लोकों से आया है। अब कुछ एलियन शिप आंखों से दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। तो बापूजी ये बताते हैं कि ब्रह्मांड में अनंत लोक हैं, 0 कला से 100 कला तक की दुनिया, मतलब पूरे मल्टीवर्स तक की ये दुनिया है। ये सभी अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग लेयर्स में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, बहुत सारे शिप है। जैसे आप देखेंगे पुष्पक विमान को, अगर आप देखेंगे तो आज आप क्या कहेंगे? एलियन शिप कहेंगे, क्योंकि मन की गति से उड़ने वाला था, ना पेट्रोल ना डीजल, वो मन की गति से उड़ता था। तो ये भी जो एलियन शिप है वो किसी ना किसी के विचारों से, किसी ना किसी की शक्ति से ये चल रहा है। तो अनेक ब्रह्मांड ऐसे हैं जहाँ पर 16 कला, 18 कला, 20, 50, 100 कला तक की आत्माएं, अत्यंत शक्तिशाली आत्माएं हैं। इन लोकों में आत्माएं प्रकाशीय गति से भी तेज चलती है और वे ऊर्जा आधारित जहाज, एनर्जी व्हीकल में यात्रा करते हैं।
तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट गति से ये चल रहा है, और इसकी स्पीड के बारे में सबके अलग अलग तर्क है, इसलिए मैं वो स्पीड नहीं बता रहा हूँ। 3i एटलस जैसी वस्तुएं अक्सर ऐसी ही दिव्य यानों के रूप में प्रकट होती हैं जिन्हें पृथ्वी विज्ञान मतलब कॉमेट या एस्ट्रॉइड समझ लेता है, जबकि ये वास्तव में जीवित सत्ताओं की तकनीक या आध्यात्मिक अभिव्यक्ति हो सकती है। तो वैज्ञानिकों ने तो जो बताया वो मैंने आपको बता दिया है अब तक, और बापूजी के जो ज्ञान में बताया कि ये सभी एलियंस भी आत्माएं हैं, ये उच्च कक्षा मतलब अलग अलग डायमेंशन में अलग रहती हैं। कई ग्रहों और तारों पर ऐसे देव असुर और जैसे उन्नत जीव रहते हैं, वैसे सूक्ष्म तत्व अग्नि वायु आकाश से ये बने होते हैं। ये यान भौतिक नहीं बल्कि प्रकाश ऊर्जा से संचालित संयोजन से बने होते हैं जो मनोवृत्ति या विचार से चलते हैं। तो ऐसा ही ये 3i एटलस जैसा सत्ता संभवतः एक दूत मैसेंजर हो सकता है जो पृथ्वी की स्पंदन स्थिति अर्थ का जो वाइब्रेशन है उसका अवलोकन करने आया हो सकता है। तो 2026 से 29 के बीच में वैश्विक ऊर्जा पर क्या ग्रेट रीसेट होने वाला है, इसके ऊपर भी काम वो कर रहा होगा डेफिनेटली। तो भाई इसी के बारे में स्पीकिंग ट्री पर मेरा एक पॉडकास्ट अभी 2 तारीख को रिलीज होने वाला है, जिसके अंदर मैंने 2026 में होने वाला जो ग्रेट रीसेट है उसके बारे में बात करी है। क्या चेंजेस आएंगे, क्या होने वाला है, उसका टाइटल ही है परम धाम की ऊर्जा उतरेगी। तो बहुत मज़ा आएगा आपको वो देख के, बहुत मज़ा के साथ में, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। परिवर्तन की आपको अनुभूति भी होगी, ज्ञान से आपको समझ भी आएगा। तो ये एक आध्यात्मिक संदेश है, जागरण का संकेत है। जब बाहरी अंतरिक्ष से संदेश आने लगे तो समझो भीतर की चेतना भी बुला रही है। ये बहुत बड़ी बात है। बाहर से जब कोई चीज़ आती है तो अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, एक खोज शुरू हो जाती है, और हम वो खोज को सुनना और समझना चाहते हैं कि ये क्या है। ये घटनाएं भय नहीं बल्कि एक जागरण का निमंत्रण है। जब तक मानव चेतना 3D मतलब भौतिक स्तर से बंधी है, वह इन दिव्य घटनाओं को केवल विज्ञान की भाषा में समझेगा। तो 3D चेतना क्या है, 5D चेतना क्या है, वो मैंने कल स्पीकिंग ट्री के एपिसोड में समझाया है, वो आप देखिएगा। परंतु जो 5D चेतना पर देखता है उसे लगता है कि यह एक संकेत है कि उच्च लोक की आत्माएं पृथ्वी से संवाद कर रही है। तो विज्ञान और अध्यात्म का ये संकेत है कि 3i एटलस चाहे मानव विज्ञान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय धूमकेतु हो या बापूजी के शब्दों में कहे तो दिव्य एलियनशिप, दोनों स्थिति में वह मानवता को एक संदेश दे रहा है। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड में अनंत जीवन और अनंत ज्ञान है। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा 3i एटलस के बारे में जरूर से कमेंट करके हमें बताइएगा। और आपके पास जो भी अपडेट हो, क्या आप मानते हैं, क्या बिलीव करते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये एलियन शिप है या सिर्फ एक पत्थर है या एक धूमकेतु है या क्या है ये, तो क्या क्या फ्यूचर में करेगा। अभी तो हमारे पास मार्च तक का टाइम है, मार्च 2026 तक, शायद उसके बाद वो सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाए या एंड तक पहुंच जाए, उसके बाद दिखना बंद हो जाए या किसी एस्ट्रॉइड से टकरा जाए, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, और फिर मिलते हैं बापूजी की इसी चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में मेरे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की परम महाशांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो